बी आच्छादन रोपण, सी पट्टीदार खेती और डी है बेटा सोपान कृषि। तो फटाफट बताओ राइट आंसर क्या है। हाँ भाई जोर से बोलो। भूमि पहाड़ी ढलान को काट कर जो सीढ़ियां बना दी जाती है ऐसी ऐसी होती है। जैसे मान लो ये हो गई अपनी, मान लो पहाड़ी भाई, ये पहाड़ी है। अरे भाई साहब आज अरे ये अपनी पहाड़ है। ये पहाड़ पर नू लहरदार ऐसे ऐसे करके काट के जो कृषि की जाती है ढलान पे, उस ऐसी कृषि को क्या कहते हैं बोलिएगा बेटा। आच्छादन, पट्टीदार, सोपान या समोच्च रेखीय? बिल्कुल सही जवाब है। कौन सी रेखीय कृषि होती है बेटा बोलो? वो समोच्च रेखीय कृषि होती है। अच्छा जो चाय की खेती होती है उसको दूसरा नाम क्या बेटी? सीढ़ी नुमा। दूसरा नाम भी क्या बेटा इसका? सीढ़ी नुमा। तो चाय की खेती भी इसी तरह की पहाड़ियों पर की जाती है। और नीलगिरी की पहाड़ियों में कैसी खेती होती है? अरे नु बताओ ना, चाय की। नीलगिरी की पहाड़ियों में कैसी खेती? सिक्किम की पहाड़ियों में भी बेटियों बोलो चाय की। और ईमानदारी से बताना अरावली की पहाड़ियों में भी अरावली की पहाड़ियों में जाटी खड़ी है भाई खेजड़ी। ये खड़ी से बेटी कीर चीड़ छोटा छोटा पेड़ पौधा पाया जाए। कैर की बनी ये छोटा छोटा पेड़ पौधा पाया जाती है और कुछ पाया नहीं जाता। चलो अब हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे बेटा। आधोलिक में से किस दिन को प्रतिवर्ष विश्व ओजोन रूप में मनाया जाता है बेटा बोलो? ओजोन दिवस बोलो भाई। 16 सितंबर। भाई नू बताओ कब से? 1987 से। दिमाग में बैठाना बेटा, कब से मनाने लगे ओजोन दिवस? 1987। अच्छा प्रश्न आएगा ओजोन से बचाने के लिए, ओजोन को बचाने के लिए मेरी बेटियों एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ बेटा जी। वो सम्मेलन हुआ मॉन्ट्रियल सम्मेलन। मॉन्ट्रियल सम्मेलन। और मॉन्ट्रियल सम्मेलन कहां बेटा? कनाडा में। प्रश्न आएगा मॉन्ट्रियल सम्मेलन कहां पे मेरे बच्चों बोलो? कनाडा में हुआ। और उसी दिन डिसाइड किया गया कि ओजोन लेयर को 6 से शरण से बचाने के लिए मेरे बेटा क्या मनाएंगे हर साल 16 सितंबर को? ओजोन दिवस। क्या मनाएंगे बेटा जी? ओजोन दिवस मनाएंगे। अच्छा ईमानदारी से बताओ ये ओजोन में लेयर में कौन सी गैस होती है? O1 O2 O3? O3 कौन सी? O3 नहीं, O3 नहीं, O3 वो एक O3 कह रहा। O3 ऐसा नहीं बोलते बेटा। O3 कौन सी गैस होती है भाई? O3 गैस होती है। दूसरी बात, अरे भाई मेरे ध्यान नहीं रहा कैमरे के सामने, तुम आया ही नहीं। अब ध्यान से देखो भाई, मजे रुको सबको दिखेगा, टेंशन मत लो बेटा, मैं खड़ा हूं ना यहाँ पे। अब ध्यान से सुनो बेटा, प्रश्न आएगा ओजोन लेयर में छिद्र है, ये बात कब पता चली? 1984-85 में। 1984-85 में पता चला। 1984 वो वैज्ञानिकों ने जिन्होंने ये बात बताई वो कहाँ के थे? इंग्लैंड के। हाँ भाई ब्रिटेन इंग्लैंड दिखे मान ले कि हो है भाई, तो कहाँ के थे बेटा? वो ब्रिटेन के थे। कौन से महाद्वीप में देखा उन्होंने? आर्कटिक या अमित कुमार अंटार्कटिका? अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। क्लियर हो गया बेटा? ओजोन लेयर बनाने लग गए। ओजोन परत के हटने से कौन सी हानिकारक किरणें नीचे आ रही थी? कौन सी? जोर से बोलो। अरे रुको भाई, ये हो आप और ये ऊपर ओजोन लेयर, और इसमें से कौन सी किरणें नीचे आ रही थी? पैराबैंगनी। कौन सी किरणें? फटाफट बोलो भाई। अच्छा भाई ईमानदारी से बताओ ये ओजोन लेयर में छिद्र, भाई पीछे वाले बच्चे बताएंगे बेटियां इस लाइन वाली, कौन सी गैस से हो रही थी? मेन, वैसे तो कई सारी थी, मेन गैस बोलो बेटी CFC। मेन गैस कौन सी थी बेटा? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओके बेटा जी बोलो। हाँ भाई बोलो। ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है, देख के बोलो भाई। पर्यावरण प्रतिरक्षा हेतु, मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान, आतंकवाद के विरुद्ध अभियान,
या जनसंख्या नियंत्रण के लिए? भाई जोर से बोलो, एक बोलो बेटा। तो आ गया बेटा, इसका राइट आंसर ए बी सी डी, 4 आंसर आपके सामने है। पूनम को बोल दे बेटी क्लास ले लेगी, फोन कर दे बैठी बैठी, ठीक। देखो बेटा, सबको पता है ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है बेटा किस क्षेत्र में? पर्यावरण के क्षेत्र में। ईमानदारी से बताओ ये क्या पुरस्कार है भाई? ये कौन देता है, कैसे बढ़ता है? मेरे को क्यों नहीं मिला, तुम्हें क्यों मिलता है, बताइएगा। और कब से शुरू हुआ है ये भी जरूर बताइएगा भाई। ये बांटा जा रहा है बेटा, लिख लो 1987 से। ये पुरस्कार कब से बढ़ रहा है बेटा, बोलो? 1987। कौन सा पुरस्कार? ग्लोबल 500। और मेरे बच्चों इसका नाम बदल गया आजकल, इसका नाम बदल के हो गया चैंपियन ऑफ द अर्थ। इसका नाम बदल के क्या हो गया, फटाफट बोलो बेटा? चैंपियन ऑफ द अर्थ। क्या नाम हो गया बेटा, बोलो? चैंपियन ऑफ द अर्थ। पहले नाम क्या था? ग्लोबल 500। अब नाम क्या हो गया बेटा? चैंपियन ऑफ द अर्थ। अच्छा मजे की बात है, ये जो पुरस्कार है गोल्डन 500, ये कौन जारी करता है? गौर से देखो, पर्सन बड़ा इंपॉर्टेंट है। यूएनईपी, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन छाट के लाए। यूएनईपी, यूएनईपी। अब बेटा बताओ ये यूएनईपी क्या है, बोल के फुल फॉर्म बताओ। अपनी एचएसएससी ने तो इसकी फुल फॉर्म भी पूछी थी यूएनईपी की, पिछले पर्सन उठा के देखो आप। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी। चलो बेटी बताओ यूएनईपी कब बना? यस बेटा 1974 72। यूएनईपी कब बना बेटा, बोलो? यूएनईपी कब बना? 1972। हेड ऑफिस बोलो बेटी, हेड ऑफिस बेटा बोलो। हेड ऑफिस भाई, हेड ऑफिस। एक कन्या बोलो, कन्या में नैरोबी की छतो। यस, नैरोबी कहाँ है मेरे बच्चों? केन्या में। तो इसका हेड ऑफिस कहाँ हो गया भाई यूएनईपी का? केन्या में। और नैरोबी इसकी राजधानी कहाँ पे बेटा, बोलो? केन्या में। इज इट क्लियर? यूएनईपी पुरस्कार। अच्छा के मिले से भाई, अपनों भी कोई प्रोग्राम हेड हो सके कदे, बोलो भाई? और अपना कोई प्रोग्राम बताओ। किच्छे लिखो, वरे लिख दू सो। बिंदेश्वरी पाठक, ये आदमी कितको से शकल सुनोड़ी से भारत को। मेरे जी तो करे फोटो दिखाऊं दे, काल में थाने 1-2 फोटो दिखाई थी, पर वो के नहीं सब सेट करना पड़ा है। और जो मेरा सी काम टेक्निकल है नहीं, तो फिलहाल मेरी फोटो देखकर समझ जाओ बिंदेश्वरी पाठक। और बिंदेश्वरी पाठक को हिंदुस्तान का पहला आदमी जिसको यूएनईपी ने कौन सा पुरस्कार दिया? ग्लोबल 500, या फिर या कह सकते हो चैंपियन ऑफ द अर्थ। अब कौन सा मिला था उस समय, उसका नाम क्या था तो डिपेंड करेगा, क्योंकि पुरस्कार मिला 2001 में। कब मिला बेटा, बोलो? सॉरी 3 में। अब 2003 में नाम क्या था सोच लो आप। अरे पहले ग्लोबल 500 था, अब क्या है बेटा? चैंपियन ऑफ द अर्थ है। क्लियर हो गया? दूसरा आदमी, अब मेरी तरफ फिर से देखो, नरेंद्र मोदी। फोटो नहीं दिखा सकता भाई। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी को भी पुरस्कार मिला चैंपियन ऑफ द अर्थ। कब मिला बेटी, इधर से बोलो? वो मिल गयो भाई, वो बांट दियो 22 में। ये और पीछे दियो अगो 2000 भाई 20 से शुरू है वो प्रोग्राम, 20, 21, 22 मन नहीं बेरे। देख मोदी को थम बताऊंगा 2021 में चैंपियन ऑफ द अर्थ का अवार्ड नरेंद्र मोदी को 2021 में। मैं नहीं, मेरे को नहीं पता। ये देख लो कब है, 19 है, 18 है ना, 18 भी ऐसा क्या भाई? देख लो एक बार, बेरो नहीं थारो के में भी भाई आपात, फिर 18 में कह देंगे ले मेरे को। अब ठीक है भाई, चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड किस, बाकी एक बार चेक कर लो बेटा, मैं भी ज़्यादा थोड़ा श्योर नहीं हूँ, मुझे लग रहा है 18 होना चाहिए, एक बार चेक कर लो आप। 2018 में किसको मिला? चैंपियन नरेंद्र मोदी, चैंपियन नरेंद्र मोदी। क्लियर हो गया बेटियों?
इब 22 में और मिल गो वही डॉक्टर से अपने डॉक्टर के नाम सुनको पूर्णिमा डॉक्टर कठे से लिखो रे बेटा डॉक्टर पूर्णिमा 2022 में भारत की किस महिला को चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला है? जोर से बोलो मेरी बच्चियों। डॉक्टर पूर्णिमा को 2022 में चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार किसको मिला है बेटा? बोलो ना। डॉक्टर पूर्णिमा को। उससे पहले मिला नरेंद्र, डॉक्टर नहीं है वो, और उससे पहले मिला बिंदेश्वरी पाठक को। क्लियर हो गया? चैंपियन ऑफ द अवार्ड का पहले नाम क्या था भाई? ग्लोबल 500, और यूएनईपी देता है। और यूएनईपी कब बना? 1972। यूएनईपी कब बना भाई? 1972। अब ये तो तुमने बताया ही नहीं कि ग्लोबल 500 चैंपियन ऑफ द अर्थ कब बना। ये बोलो। एक थम्स अप की बोतल, लिम्का नहीं थम्स अप। अरे थम्स अप ना हो के पीने की सलमान खान की के रे सवा। अरे हरल ड्यू पिलाऊंगा बस। अब बोलो। हाँ भाई बोलो। तुम्हारे कैरियर पे नहीं आने दूंगा कोई आंच। 2005 लिखो 2005। ये बोलो। अरे बिंदी ने के मिले थो? ग्लोबल मिले थो बिंदी ने या चैंपियन मिले थो? हाँ बिंदी ने भी क्या मिले हो? ग्लोबल। क्लियर हो गया भाई? अब आगे बढ़ते हैं भाई। आ जाओ भाई। एजेंडा 21, ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न चल रहे हैं बेटा परीक्षा की दृष्टि से, बाकी तो राम जाने आप अपना काम करेंगे। एजेंडा 21, हाँ भी बेटियों बोलो। एजेंडा 21 का संबंध किससे है? सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की रिपोर्ट, विकासशील देशों की मांग का चार्टर, रियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का दस्तावेज। सुन तो लो भाई, या भारत का 21वीं शताब्दी का शुभारंभ करने हेतु आधुनिकीकरण का कार्यक्रम। मेरे को तो ये ठीक सा लग रहा है। देखो एक बार गौर से देखो इसको। हम बात माओ नहीं मेरे बेटे, समझदार सारा बच्चा। राइट आंसर क्या है बेटा? सी। एजेंडा 21 क्या था? रियो शिखर सम्मेलन। अभी आप सबको पता होना चाहिए रियो शिखर सम्मेलन कब हुआ? 1992 की बात सर, मुझे आज भी याद है। और कहां पे सम्मेलन हुआ? रियो। और मेरी रियो कहां है? ब्राजील में। रियो कहां है बेटा? अरे पेले मरगो रे, पेले मरगो, ब्राजील में। अरे फुटबॉल के महान जादूगर कौन थे बेटियों? पेले। पेले कहां मर गए बेटा? बोलो। ब्राजील में। और पृथ्वी के बोलो ना, फेफड़े भी कहां पे है बेटा? ब्राजील में। किन जंगलों को कहते हैं? अमेजन नदी के जंगलों को। अमेजन नदी के जंगलों को क्या कहते हैं देवनगर बेटा? पृथ्वी के फेफड़े। अब ध्यान से सुनो भाई, यो एजेंडा 21 को नाम जय कर पूछूंगा वही बताओगे। नहीं तुम्हें पता है, तुमसे नहीं पूछूंगा बेटा जी। आप बताओ बेरी से। बेरी गांव बहुत ऐतिहासिक है, तो बेटा बताओ एजेंडा 21 का नाम एजेंडा 21 क्यों रखा गया? इसमें 21 एजेंडे थे, 21 बातें थी, 83-21 काम करा करता ही। ये 2021 में आया इसलिए। हाँ 2021 में आया। ए बावल्टी बेटियों आए तो बाढ़ में बताओ 21 में किससे आयो? हाँ भाई अमित कुमार सुना? यस 21वीं सदी के कांड बेटा, 21वीं सदी में पहुंच गया बेरी। 21वीं सदी में। वैसे तो हम अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन 21वीं सदी में यह सम्मेलन हुआ, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा बेटा? एजेंडा 21। क्या नाम पड़ा बेटा? एजेंडा 21। क्लियर हो गया? अच्छा एक प्रश्न और बन गया भाई। एजेंडा पृथ्वी को बचाने का पहला सम्मेलन यही था। कौन सा बेटा? किधर गया वो? रियो। पृथ्वी को धरती को बचाने का पहला सम्मेलन भी कहाँ हुआ बेटा? बोलो। रियो में। अच्छा एजेंडा 21 का क्या था मेन सार बता दो, एक लाइन बता दो। सतत विकास और भाई पृथ्वी को बचाना। डेवलपमेंट चलता रहे लेकिन पर्यावरण को नुकसान, पृथ्वी को नुकसान ना पहुंचे, यही था बेटा क्या? एजेंडा 21 रियो सम्मेलन। घर जाना क्या हो गया? ये एजेंडा तो बेटा अपनी क्लास में है ही नहीं, घर जाने वाला एजेंडा तो है। अच्छा भाई अर्जेंट पता चला है। जा बेटी जा, ले ले अपनी जिंदगी जा।
तो भाई अगला देखो, नेक्स्ट प्रश्न है बेटा हमारे पास। हम रियो सम्मेलन की बात कर रहे थे, कितने देशों ने भाग लिया, इसमें एक बार ये भी पूछा गया था। 178। कितने देशों ने भाग लिया बेटा, नोट करो दिमाग में, 178। और लिखो वैश्विक सुरक्षा कोष। पहली बार इस सम्मेलन में मेरी बेटियों क्या बनाया गया, वैश्विक सुरक्षा कोष। दुनिया के लिए पहली बार रियो सम्मेलन में क्या बनाया गया बेटा, बोलो फटाफट, वैश्विक सुरक्षा कोष बनाया गया। 178 देशों ने भाग लिया मेरी बेटियों। और सुन लो भाई, इसमें कितने अध्याय जोड़े गए, 40। कितने अध्याय भाई बोलो रे, 40। कितने अध्याय फटाफट बोलो बेटा, 40 अध्याय जोड़े गए। अच्छा ये तो बताया नहीं, एजेंडा 21 में कितने समझौते, ये प्रश्न भी बहुत बार आया है भाई, बताओ एजेंडा 21 में, यस बेटी यस, 3 बाजरी यहां पे बीन गलत। ए सुन लो, ये गर्मी का मौसम है, ये गर्मी का मौसम है, इसमें खाओ लहसुन और आमी का अचार। और आंसर है केवल 4। आंसर क्या बेटा जी, 4। तो एजेंडा 21 में कितने रे भाई, 4। बेटी जल्दी से जाए, यो कहाँ को क्या गाल रहा है, ये क्या की पॉलिथीन है या किस सब में पॉलिथीन में है, कोई बात नहीं बेटी, आगे बढ़े। केस के बेटा कोई टाबर की ड्रेस, अपने तिल तागो, बेटियों के पास यही चीजें मिलती हैं, किताब तो मिलने से रही। तो देखो मेरे बेटियों आगे बढ़े भाई, एजेंडा 21 क्लियर भाई। एजेंडा 21 में कितने एजेंडे भाई, और मटन नाम के कार्ड रखो, एजेंडा 21 चल भाई। विश्व वन्य जीव निधि का शुभारंभ, सॉरी शुभंकर, माफी चाहूंगा, शुभारंभ दे लो। शुभंकर क्या है, भालू, बाघ, चीते या फिर हिरण या फिर पांडा, या विशालकाय पांडा। कौन है विशालकाय पांडा, चलता बड़ा फांडा फांडा, उसका नाम क्या है मेरे बच्चों, पांडा। तो भैया यो से भाई, यो से बेटा। अब प्रश्न आओगो, यो विश्व वन्य जीव निधि ने, ये बेटी बोलेगी इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो आप बताओगे भाई, बताओ। वर्ल्ड, हाँ भाई, अरे हाँ सीधा है को वर्ल्ड, मैंने लास्ट को मैंने भेरो भाई फंड, जो बीच को बोलो, खाली वाइल्ड या वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड, वर्ल्ड वाइल्ड फंड। ये कब बना है फंड, गुड मेरी बेटियों, 1961 में। कब बना है फंड भाई बोलो, अरे की बात से भाई, बहुत हंस रहे हो सब ब्रह्मचारी बेटे, उधर की क्लास में तो कभी नहीं हंसे आप ऐसे, पहली बार ही हंसे हो, पता नहीं भाई क्यों हंस रहे हो। आगे बढ़े नहीं, मैं बड़ी शिद्दत गुजर गई पढ़ाते, पर अश्विनी कभी हंसा नहीं भाई, आज पहली बार मैंने तेरे को हंसते हुए देखा है बेटा। अगला देखो, बहुत मुस्कुरा रहा है, क्या गम है जो छुपा रहा है। देखो मेरे बेटा, WWF में मेरे बेटा कब बना भाई बोलो फटाफट, 1961 में। अच्छा भाई ये बेटा बताएगा, अब मैं जिसका भी नाम लूँ सर जी खड़ा मत कर, नू मत पूछो, वैसे बैठे बैठे, चलो बेटा बैठे बैठे बता दो। WWF जो है हमारा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है, रियल में इसका पूरा नाम, ये कहाँ है और इसका हेड ऑफिस कहाँ है, एक बताओ बेटी। या तो जिनेवा बोल लो, या स्विट्जरलैंड बोल लो, या फिर ग्लाइडर बोल लो, या ग्लैंड बोल लो। ग्लैड कहाँ में बेटा, ग्लैड। और मेरे प्यारे बच्चों ग्लैड कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, जिसका शुभंकर क्या है मेरे बेटा, पांडा। ये कौन से शहर में बेटा, ग्लैड में। और ग्लैड कहाँ है मेरे बेटा बोलो ना, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे बेटा बोलो, स्विट्जरलैंड। स्थापना कब है, 1900। और एक किसका सहायक है, एक आई से कोई संगठन बड़ा, IUCN या ICUN, IUCN, इसकी फुल फॉर्म बोलो भाई, आगे आएगा ये भी। इंटरनेशनल तो मैंने बता दिया, यू से भाई इंटरनेशनल यूनियन, और इसी से नहीं, यही तो अड़बड़ से ही बताओ। कंजर्वेटिव, एक तू बोल बेटी, खड़ी होके बोलना। कंजर्वेशन, कंजर्वेशन
ठीक है। और एन से नेचर, बिल्कुल सही जवाब है, इसका ये सहायक है। और मेरे बेटा अब हम गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो पहले पढ़ चुके आप, ओजोन से, सबको पता है किससे संबंधित है बेटा। और मॉन्ट्रियल कहाँ है बेटा? कनाडा में। और ये कब मनाया जाता है दिवस? 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है बेटा? 16 सितंबर को। चलो भाई ये बताओ भाई, दिखा तो, ये मैं पढ़ा चुका आपको। और किस में पढ़ाया था? सूखा का चैप्टर आया था, सूखा का नोट्स भी दिया था बेटा, अच्छे से पढ़ाया भी था। तो मेरे बेटा बताओ, शाबाश, जोधपुर में। शाबाश बेटा, कहाँ पे है भाई? अरे रुको रे, या पेंसिल भूल जाऊं उस भाई मैं तो। जोधपुर तो सही से। यानी क्या बोला? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, हिंदी में क्या कहांगा? केंद्रीय शुष्क अनुसंधान, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान जोधपुर में। बताओ मेरे बच्चों, जोधपुर में कब बना? 19, बिल्कुल सही जवाब, आप जीत गए 4 आइसक्रीम छोटी वाली उधार में। 1959, 1959 बेटा, नोट्स में दिया भी था, बताया भी था। जोधपुर में ये सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है बेटा? जोधपुर में। कब बना बेटा? बोलो 1959 में। कब बना? फटाफट बोलो बेटा, 1959 में। लियो तो भाई का बता दियो, असली तो ये भी आएगा, ईब तो तो नू ही था, आने दो असली पर्सन भाई साहब, असली पर्सन। पर्यावरण विभाग की स्थापना भारत में किस वर्ष की गई थी? 1972, 1977, 1979, क्योंकि 79 में दिक्कत है, और बेटा जी 1980। हाँ भाई, 72 वाले कितने स्टूडेंट दिखा तो भाई। ईबता ही तो 72 ही बेहतर है था, हैं? 79, बहुत सही जवाब नहीं। थारा तो तुक्का भी सही ना लग रहा है तो। हाँ ईब तो बोलो, कई बच्चों किससे दो तो बोल रही है। 1980। पर्यावरण विभाग की स्थापना भारत में शुरुआत कब की गई? 1980। अच्छा बेटा, यहां से एक प्रश्न और बनता है, ये पर्यावरण मंत्रालय फिर कब बना? भाई विभाग तो था ही, पर्यावरण मंत्रालय में कब तब्दील हुआ? इसमें आगे संशोधन भी होगा। हाँ भाई बोलो। हाँ भाई, 85, 86, 87, 88। नू माना जाओ तुक्का, घर सीखे जाए से थारो। 1985, ध्यान से सुन लेना बेटा। पर्यावरण विभाग बना 1980, पर्यावरण को मंत्रालय में तब्दील किया गया 1985। ध्यान रखियो बेटा, पर्यावरण को मंत्रालय में तब्दील हिमांशु 1985 में। और पर्यावरण विभाग कब बना? पेपर में इंपॉर्टेंट पर्सन ईवीएस पढ़ रहे हो, 1980। और ईमानदारी से बताना, आज पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, सीएम ऑफ गुजरात। तो बोलो ना, भूपेंद्र सिंह यादव। भूपेंद्र सिंह यादव। भूपेंद्र सिंह यादव का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? यस बेटियों, भूपेंद्र सिंह यादव का संबंध हरियाणा के किस जिले से? गुरुग्राम से। ममता बेटी क्या बात है कि सिर में दर्द है के? तो फिर तो नुमाथा बार बार नुमाथा माज क्यों मार रही है? मान को टीचर नु सामने पढ़ा रोके सोचे को, तो बेटा मैं आगे बढ़ूं और मैं थारा कान देकर 2-3 बार मार लूँ तो थमके सोचोगा कि सात स्टूडेंट मेरे पल्ला पड़ा? तो बेटा ऐसे नहीं करना चाहिए। सर में दर्द हो सकता है, किसी वजह हमारे भी हो जाता है, लेकिन सब कुछ भुला के हम क्लास लेते हैं, है कि नहीं? और तुम भी सब कुछ भुला के अपनी पढ़ाई जारी रखो, क्योंकि आप इन भर्तियों में हो गए तो बढ़िया बेटा। गलती को रह गए तो दुनिया पूछा नहीं, जीव नहीं देगी, कोई नहीं पूछता तुमसे। जैसे मान लो कोई बच्चा टेस्ट में रह जाता है तो चुपके से आके मेरे साथ अपना दर्द शेयर करता है, खुशी नहीं करता, दर्द शेयर करता है। और मेरे बेटा उसके बाद वो कहता गुरुजी मैं नू रह गो। मको बेटा कैसे रहा? गुरुजी हूँ पेपर में नू रह गो, मैंने गड़बड़ है मेरे साथ ही। मैं तो समझ सकता हूँ एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम, पर घराना ने समझा लोगा के? रिश्तेदार ने समझा लोगा? गाँव वाला को मुँह पकड़ लोगा? अक्सर ना आए धनी पढ़ी गुन्ने जब भी तो रहेगी, फलानी लागी धिकड़ी लागी। तो बेटा दुनिया तुम्हारी राम कहानी नहीं सुनना चाहता है,
कोई नहीं सुनना चाहती कि भाई सिर में दर्द है, हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है, उस दिन अच्छा नहीं था, मेरा एग्जाम नहीं था, मैं मानसिक रूप से दिक्कत में हूँ, घर वाला ताना मार दिया, मेरी सास नहीं पढ़न दे, मेरे ससुरो नहीं पढ़न दे, आदमी नहीं पढ़न दे, तब बढ़िया कह लाग जाई, रात ने 1 बजे ये मेरी किताब पाड़ दी। कोई नहीं पूछेगा ये बात से, समझ में आई मेरी बात? सब एक ही चीज़ पूछेंगे मेरे बच्चों, कि आप सफल हुए या बेटा नहीं हुए। बोलो पूछेंगे कि नहीं? भाई मैं भी जूझता हूँ, बच्चे मेरे पेजो पाड़ के पापा हवाई जहाज बना रहे हूँ, अरे तेरी हवाई जहाज मेरा नोट छूट गो मेरे भाई, समझ में आई मेरी बात? तो बेटा कोई नहीं पूछेगा, आप अपनी मेहनत कीजिएगा। मंत्रालय बन गया 1950 में, 50 में पर्यावरण मंत्री कौन है मेरे बच्चों? बोलो। भूपेंद्र यादव। वो हरियाणा के जमालपुर गांव से है, और जमालपुर कहाँ है? गुरुग्राम में है। और मेरे बेटा ध्यान से सुनो, वो राज्यसभा सांसद कहाँ से बन के आए हैं? राजस्थान से। ध्यान रखना, वो राज्यसभा सांसद आए हैं फिर मंत्री बने हैं, वो कहाँ से बने हैं बेटा? बोलो। राजस्थान से बने हैं। अच्छा, यहाँ से एक बहुत ही बढ़िया पर्सन आता है, और 80 करोड़ रुपए का। कितने का बेटा? बोलो। 80 करोड़ का। कितने का भाई? 80 करोड़ का। ये रहा आपके स्क्रीन पर, बहुत ही गजब का पर्सन। और भाई ये तो आ लिया पहले। अरे सुनो, आनी काजरी कैसी शुष्क अनुसंधान, इंग्लिश में क्या बोल रही? काजरी, कचरी नहीं, काजरी। हाँ भाई अगला आने दो भाई। गजब का पर्सन भाई, गजब का। ये तो ऑप्शन सेट नहीं है मेरा इसी ढंग से, नहीं थम दिन में चक्कर काटो। ये सुनिए सुंदर जी, सुनिए। सुंदरलाल बहुगुणा। और सुंदर को धीरे बोलिए, बहुगुणा को ज्यादा जोर दे रही है, क्योंकि उसकी बहू में बहुत गुण थे, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा मेरे बेटा? बहुगुणा। तो सुनिएगा, वृक्ष, अरे रुको रे भाई, वृक्ष मानव। ए बाबा आमटे पर्यावरण प्रेमी, चंडी प्रसाद भट्ट ऑलरेडी पर्यावरण प्रेमी, और रिचर्ड सेंट वो यो भी कोई पर्यावरण प्रेमी है। सुंदरलाल बहुगुणा तो है ही पर्यावरण प्रेमी, जिन्होंने चिपको आंदोलन चलाया, सारी दुनिया जानती है। कौन सा आंदोलन चलाया बेटा? चिपको। तो भैया आपकी मान्यता के अनुसार इसका राइट आंसर है रिचर्ड सेंट बार्ब और बेकर। जो तुम नहीं सोचते हो ना, वही आजकल क्या होता है बेटा, आंसर होता है। लिखो इंग्लैंड के थे। कहाँ के थे बेटा? बोलो। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हमने ऊपर लिखा है किसे वृक्ष मानव कहा गया है, यानी ट्री मैन। तो बेटा मैंने ये तो नहीं लिखा कि भारत। अगर मैंने यहां लिखा हो भाई भारत का ट्री मैन बताओ, तब तो आप कुछ सोचते। मैंने तो ऐसा लिखा ही नहीं, भारत का वृक्ष मानव या भारत का वृक्ष ट्री मैन। भारत का ट्री मैन पूछो तो आप कुछ अलग सोचते। ये तो दुनिया का हो सकता है, तो दुनिया में ट्री मैन कहा जाता है रिचर्ड सेंट वार्ब बेकर। नोट कर लेना बेटा, दिमाग में और कॉपी में भी। रिचर्ड सेंट वार्ब बेकर कहाँ का है मेरे बच्चों? ये इंग्लैंड का है। इज इट क्लियर? अब चलो भारत की बात कर लेते भैया। भारत में ट्री मैन किसे कहते हैं? कौन बेटा बेटी बताएगा? शाबाश भाई, वाले भाई, जितनी मुंह उतनी बात। मार तो सो समझ सी बाहर से भाई। बोलो भाई। हाँ भाई खड़ा हो, बोल। महेंद्रगढ़ खड़ा हो। हैं? सुनते जाओ अभी। हाँ भाई 3 तो ही आ लिया सी। अरे गुड़िया किसके साथ है? ये बेटी किसके साथ है? बेटा उम्र सा हो रहा, बेटे को भेज दे और उसको आइसक्रीम खिला तू। हम भाई कंजूस के कैंटीन में बच्चों को आइसक्रीम खिलाओ, चॉकलेट खिलाओ, अच्छी अच्छी चीज़ें रखी बेटे खिलाओ। तो बेटा आगे बढ़े भाई, सब अपने बच्चों को साथ लाया करो, कोई दिक्कत नहीं है। और उनको आते ही 2 आइसक्रीम आते 2 जाते खिलाया करो, ये अच्छा लगा। बिस्किट तो 3 बिस्किट तो दिलाने ही दिलाने बच्चों को, उससे कम क्या दिलाओगे? और 4-4 चॉकलेट, ठीक है बेटा? देखो भाई, तो भैया ट्री मैन 3 मैंने लिख दिया है। कोई बच्चा चौथा भी बताना चाहे ट्री मैन ऑफ इंडिया, तो आप अपनी वक्तव्य जारी कर सकते हो। चलो एक और मैं लिख दूं। जब थाने इतना बता दिया तो एक मैं मेरी तरफ से लिख दूं। लो भाई, विश्वेश्वर दत्त। ये 4 आदमी हैं।
अब मैं क्लियर कर दूं बेटा, एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए बेटा। देवेंद्र सूरा को कहा जाता है केवल हरियाणा में, हरियाणा का ट्री मैन देवेंद्र सूरा। चंडीगढ़ पुलिस में लगा हुआ भाई, कहाँ पे लगा हुआ बेटा? चंडीगढ़ पुलिस का सिपाही है और बहुत सारे पेड़ लगाता है। तो हरियाणा का ट्री मैन तो किसे कहते हैं? देवेंद्र सूरा। भारत का ट्री मैन, या कई बार असम भी बोल देते हैं, ये किसको कहते हैं बेटा? जाधव पायेंग को। मोलाई वन लगाई इन्होंने, कहाँ पे बेटा? असम में, ब्रह्मपुत्रा के किनारे। तो जाधव पायेंग भारत का ट्री मैन भी कहते हैं, और बेसिकली कई बार इसको क्या बोल देते हैं बेटा? असम का भी बोल देते हैं। तीसरा विश्वेश्वर दत्त, कौन सा बेटा? विश्वेश्वर दत्त। ये भी बेटा पूरे भारत का बोला जाता है, और शेरीपल्ली तेलंगाना के हैं। विश्वेश्वर दत्त का भी मेरा नाम आता है एक बार दिमाग में। शेरीपल्ली कहाँ के बेटा? तेलंगाना। इनको भी पद्म अवार्ड मिला है। इनको भी भारत का क्या कहते हैं बेटा? ट्री मैन। भाई सारा 20-20 लाख, कोई 25-25 लाख पेड़ लगा रखे। एक ऑप्शन तो कट कर दिया हमने। देवेंद्र सूरा तो सिर्फ कहाँ के हो गए बेटा? बोलो ना। यस, दूसरा ऑप्शन हमारे पास बच गया, कौन सा बेटा? ये देख, जाधव पायेंग भी नया फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। इन्होंने मोलाई वन लगाए हैं ब्रह्मपुत्रा के किनारे, जंगल। कौन से वन बेटा? मोलाई जंगल लगाए हैं। जाधव पायेंग असम के हैं। और दूसरा शेरीपल्ली, इनको भी बोलते हैं, ये कहाँ के? तेलंगाना के हैं। और चौथा विश्वेश्वर दत्त, इनका मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, नेटिव प्लेस, अब याद आते बताऊंगा। क्लियर हो गया भाई? तो आप पूछे जी गलती सुनो आ जाए भारत का फॉरेस्ट मैन, तो एक बार तो आ चुके बेटा रूम में ऑप्शन यो थो भाई, जाधव पायेंग थो। डन भाई। एक बार पहले भी एसएससी पूछ चुकी, जब जाधव पायेंग ने कोई जाने ना कर तो अवार्ड भी नहीं मिले थो, तब ऑप्शन यो आए थो शेरीपल्ली। हाँ मुझे याद आया, केवल उत्तराखंड का। अब ये तो रह गया बेटी वाली फेनू कह कि मार लो, तो बताए को नहीं हो सुंदरी हो। तो सुंदरलाल बहुगुणा जो है इसने पेड़ बचाए थे भाई, लगाए नहीं थे। देखो बात को सुनो, लगाए नहीं थे, कम से सॉरी पेड़ बचाए थे किसने? सुंदरलाल बहुगुणा। और बिंदेश्वर दत्त भी उत्तराखंड का, और भाई सुंदर भी कहाँ का बेटा? उत्तराखंड का। फर्क इतना था, बिंदेश्वर की बहू में गुण नहीं थे, इसकी बहू में गुण थे, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया सुंदरलाल बहुगुणा। दोनों उत्तराखंड के थे, भारत के दोनों हैं। सारी बात हो गई भाई। भाई फौजी हरियाणा के ट्री मैन देवेंद्र सूरा कित को सयो? मन नहीं बेरो सोनीपत को। कित को सा बेटा? देवेंद्र सूरा बोलो बेटी, सोनीपत का। भाई यहां तक बात क्लियर। दुनिया में ट्री मैन किसे कहा जाता है? फिर से सुन लो, रिचर्ड सेंट वार्ब बेकर। रिचर्ड सेंट वार्ब बेकर। और भाई साहब हरियाणा में देवेंद्र सूरा, भारत का जाधव पायेंग, असम का। उत्तराखंड में सुंदरी और विश्वेश्वर। सुंदर काट दियो, मेन इंपोर्टेंट कौन सो से? विश्वेश्वर। और पूरे इंडिया में ये ना ऑप्शन में तो क्या मान लियो? शेरीपल्ली। शेरीपल्ली ने 25 लाख पेड़ लगा दिया तेलंगाना में। कितना लगा दिया बेटी? तेलंगाना। कितना जीवित सी मैंने नहीं भेजो, लेकिन लगाया कितना सी? 25 लाख। चल भाई, हाँ जी आ गया। लो भाई और पर्सन है फटाफट। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। ए सुनो बेटा अच्छे से, ए वन रोपण तथा प्रति भूमि के संरक्षण में, बी वन्य जीव संरक्षण में, सी स्वच्छ प्रौद्योगिकी के लिए, और डी पर्यावरण पर हिंदी पुस्तक लेखन में। हाँ भाई कौन बेटियों में से बताएंगे? हाथ खड़े करो जो बताना चाहें। राजीव गांधी पुरस्कार मेरे बेटा बोलो। हाँ भाई बोल लिया। ये भी नहीं बोल रहा बेटा। अरे भाई बोल लिया तो राइट आंसर लिखो। रुक जाओ, लिखन तो दो। सुनो मेरी बात सुनो दिमाग से। राजीव गांधी पुरस्कार दो तरह से बढ़ता है और दोनों ही सही। एक राजीव गांधी दिया जाता है वन्य जीव संरक्षण में, और दूसरा राजीव गांधी दिया जाता है स्वच्छ प्रौद्योगिकी और विकास में। जो बड़ा पुरस्कार है वो यही है मेरे बेटा, स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में। इसमें 2 लाख रुपए मिलते हैं, नोट कर लेना बेटा। राजीव गांधी, तुम्हें पता मुझे लगता पर्यावरण देखते तुम्हारे दिमाग में जो वन्य जीव है गो, और जो तुम्हें भूल गए वन रोपण है गो, लेकिन मेरे बेटा सच्चाई ये है, इसका राइट आंसर है स्वच्छ प्रौद्योगिकी। वो प्रौद्योगिकी जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए, ऐसी प्रौद्योगिकी विकास के लिए बेटा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है?
राजीव गांधी। और एक कंप्यूटर भी, मेरे बच्चों कंप्यूटर भी कौन लेके आए हिंदुस्तान में? राजीव गांधी। कौन लेके आए थे बेटा बोलो? राजीव गांधी। क्योंकि कागज पर्यावरण ने नुकसान पहुंचाया कर तो अरे हजारा कागजा को काम अकेलो कौन कर दे से? कंप्यूटर। तो ये कैसी प्रौद्योगिकी हो गई? स्वच्छ। हालांकि कंप्यूटर कागज तो जलाए तो लिया करता, ई कंप्यूटर को तो कबाड़ जड़े भी को ना, और बाद में नहीं कोई पुराना ले भी को ना ढमढमाने। तो ये भी इसको बोलते हैं ई कचरा। क्या बोलते हैं बेटा? ई कचरा। कंप्यूटर को क्या बोलते हैं बेटा? अभी नहीं बोलेंगे, मैंने नया काम मैंने नहीं लगाया है, 80,000 को आयो से। ई कचरा क्या बोलते हैं बेटा? ई कचरा। अरे नू तो 8 में भी आ जाए से, 5,000 में भी कंप्यूटर आ रहे से। पर यो जो लोड वालों सिस्टम से भाई, यो 85 से 85,000 रुपये का क्या बना है? ये कंप्यूटर बना है। क्या हो गया भाई? नहीं देखो बेटा, ये शेयर मार्केट है तो प्राइजेस बढ़ जाती हैं ऐसे। और मैं मेरे को कंफर्म भी नहीं है, ये हाथी को पता है। हैं भाई क्या कह रहा था? अरे बोलो बेटा। अरे बोला, तू बोल तो शुरू, फिर कब बोला नहीं? बोलना एक बार, फिर बोले नहीं को मेरे बेटे। तो बेटा ध्यान से सुन लो, स्वच्छ प्रौद्योगिकी में जो पर्यावरण पुरस्कार मिलता है राजीव गांधी, इसमें कितने पैसे मिलते हैं बेटा बोलो? 2 लाख रुपए मिलते हैं। इसके अलावा जो दूसरा राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार है जो वन्य जीव संरक्षण में दिया जाता है, इसमें मिलते हैं बेटा 1 लाख। इसमें कितने मिलते हैं बेटा बोलो? 1 लाख। और राजीव गांधी जो पर्यावरण पुरस्कार है प्रौद्योगिकी वाला, वो 1992 से शुरू हुआ है। इसका ध्यान नहीं है कब से शुरू बेटा? 1992 से। नोट कर लेना भाई। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार जो स्वच्छ प्रौद्योगिकी में दिया जाता है, वो कब से शुरू हुआ है मेरे बेटा बोलो? 1992 से। कब से शुरू हुआ फटाफट बोलो भाई? 1992 से। यहाँ तक बात क्लियर? अच्छा एक प्रश्न और बनता है बहुत जबरदस्त, वो शायद इसमें सेट नहीं हुआ, मैं वैसे बता देता हूँ। भारत में एनिमल वेलफेयर, कौन सा बेटा बोलो? एनिमल वेलफेयर का बोर्ड कहाँ पे है? भारत में एनिमल वेलफेयर का हेड ऑफिस कहाँ पे है? बताओ। एनिमल वेलफेयर का हेड ऑफिस कहाँ पे है? बोलो भाई। ऑप्शन दो भाई। वो एक गजब का शहर है बेटा, उस शहर को ना दिन में चैन है ना रात में चैन है। यस बेटा जी, चेन्नई। कौन सा बेटा बोलो ना? चेन्नई। एनिमल वेलफेयर हेड ऑफिस कहाँ पे बेटा? फटाफट बोलो रे। चेन्नई में है। और मेरे बेटे कब बना बेटियों बोलो? हाँ भाई कोई माइकी लाली है, कब बना? लिखो 1962 में। कब बना बेटा एनिमल वेलफेयर बोर्ड? बोलो बेटा 1962 में। अगला सवाल अभी के अभी दूंगा और आइसक्रीम खिलाई जाएगी इस भरी क्लास में, कोई भी बताएगा। और ये उसमें सेट नहीं है। पर्सन बोल रहा हूं भाई, हाथ खड़े कर देना भाई बोलते ही। बोलो भाई सवाल क्या कह रहे? पहले उत्तर बता रहे कौन सा है? इंदर कुमार पहले बता रहे क्या बेटा? तो मैं पढ़ूं बेटा पर्सन सुना गजब का है भाई। भारत में, हाथ खड़े करना भाई, जीव जंतु कल्याण बोर्ड का हेड ऑफिस, हाथ खड़े करो। भारत में जीव जंतु कल्याण बोर्ड का हेड ऑफिस, हाथ खड़े करो जो बताना चाहे। आइसक्रीम 1, आइसक्रीम 2, जा रही है भाई, आइसक्रीम मेल्ट होने जा रही है। जीव जंतु कल्याण बोर्ड आइसक्रीम 3। हाँ, माफी चाहूंगा, बहुत ही गलत जवाब है। ऑप्शन दूं? है थोड़ा शांत हो जाओ। आइसक्रीम जा भी चुकी, वैसे भी बेटा कोई फायदा नहीं समझे। फिर भी मैं सोच रहा था कि कोई सही बोल दे तो टाइम आउट होने के बाद भी मैं प्रदान करता। मेरी दिली इच्छा थी कि किसी ना किसी बेटा बेटी को आज आइसक्रीम खिला के भेजूं, गर्मी बहुत ज़्यादा है। पर तुम्हारी किस्मत। हाँ बेटी बोल। आइसक्रीम? अच्छा तूने बता, इतनी शानी सोती बेटी, सबके सामने बात बतानी जरूरी थी। भाई मुझे अच्छा नहीं है कि तो बाहर 20 दुकान से बेटा कहीं से भी लाए खुआऊंगा, पर खुआऊंगा मेरी बेटी। अच्छा या नेगेटिव देखो बेटी, यहाँ चक्कर में तो ना बताया नहीं, बेच के बताड़ो को फायदो आइसक्रीम को ना कैंटीन में। बेटा नहीं है तो आ जाएंगी, डोंट वेरी, मैंने ऑर्डर दे रखा है। अब खिलाऊंगा तो आइसक्रीम तो किमें अपना हाथ से शिकंजी बना के पियाओ अपना बेटा ने, लेकिन पियाऊंगा जरूर भाई। तो अब राइट सुन लो, बोलो भाई।
उसका नाम ना भादरगढ़ है। और भाई सुरेंद्र ईब तो शुरू करो बेटा, नू मत करा। उसका नाम ना पढ़ाऊंगा भाई भाई, उसका नाम ना भादरगढ़ है और ना महेंद्रगढ़, और वो प्यारा सा राजा नाहर सिंह का था बल्लभगढ़। कौन सा बेटा बोलो? बल्लभगढ़। अरे अपनी चीज बावड़ो। और बल्लभगढ़ का नया नाम रे बलरामगढ़। बल्लभगढ़ का नया नाम बलरामगढ़। और किच्छा बेटा यो झज्जर में। लिखो भाई, जीव जंतु, जीव क्या हो गया? अच्छा सॉरी। अरे वो मेरे वो दूसरो याद आएगा, जहाजगढ़। ये थानी इतना बड़ा है धनबेरो को ने के फरीदाबाद। बल्लभगढ़ कहाँ पे बेटा जी? फरीदाबाद। लिखो जीव जंतु कल्याण बोर्ड, फरीदाबाद हरियाणा में। साक्ष्य सही नहीं है डेट के, तो बस इतना लिख लो, जीव जंतु कल्याण बोर्ड। देखो हरियाणा का पर्सन है ये, और वैसे भी ईवीएस में भी आ रहा है, दोनों चीजों में आ रहा है। तो जीव जंतु कल्याण बोर्ड कहाँ पे बेटा? बोलो ना, बल्लभगढ़ फरीदाबाद में। और ये आ जाए एनिमल वेलफेयर, तो वो कहाँ पे बेटा? चेन्नई में। एनिमल वेलफेयर कहाँ पे मेरे बच्चों? बोलो चेन्नई में है। चलो एक अगला पर्सन देखते हैं हम। अच्छा वो नीचे आ गया, ये तो फिर धनबेरो को नहीं। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान। अरे बोलो बेटा, अरे संतरों का शहर, संतरों का शहर। और दुनिया जानती है सौर ऊर्जा का। और भाइयों क्यों गड़बड़ कर गो रे? नो बताओ, राहुल द्रविड़ का ससुराल भी नागपुर। और दुनिया जानते हैं मेरे बच्चों, ईमानदारी से बताना बहुत ही भाई। आज तीनों चारों जो रिकॉर्डेड क्लासेस है ना, ये आज मेरे को सेट करके दे देना, ये डाल देंगे बेटा। नहीं समझे मेरी बात? हाँ ध्यान से, ये जो क्लास चल रही है रिकॉर्डेड चल रही है। शाम को जो दूंगा वो क्लास कैसी होगी? लाइव होगी। और सुनो, 360 डिग्री सूर्य कुमार यादव, ये कोड है वो, इसे कैमरा घूम जाएगा, समझ में आई? और सब दिखेंगे। तुम्हें क्या लगा ऐसे फोकट में मैंने खर्चा किया है? अगला पर्सन देखो भाई। ये बेटी मान मत देख, अपना फोटो खींचा गयो पीछे तक की सारी फोटो ले गयो, 360 डिग्री घूमे है। अगला पर्सन देखो। सौर ऊर्जा से सुनो बेटा, सौर ऊर्जा का पहला शहर भी कौन सा? जोर से बोलो ना बेटी, नागपुर। सौर ऊर्जा का पहला शहर भी बोलो बेटा, नागपुर। और यह सरकार कहां से चलती है? नागपुर से। आरएसएस मेन रोल, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, आरएसएस का हेड ऑफिस भी कहां पे मेरे बच्चों? बोलो ना, नागपुर। आरएसएस का हेड ऑफिस भी बोलो बेटा, नागपुर में। चलो भाई बोलो बेटा, शाबाश। पर्सन है भैया, निम्नलिखित राज्यों में से किसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना चलाई गई? अच्छा पर्सन है भाई। अपना वन अपना धन, अपनी बेटी अपना धन, ये हरियाणा की है ना। लेकिन ये किसके मेरे बच्चों? कहाँ गए रे वो? हिमाचल प्रदेश की। किसकी योजना है बेटा? बोलो, हिमाचल प्रदेश की। और मेरे नौजवानों, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, अब नहीं बोलेंगे, सुखविंदर सिंह। सुखविंदर सिंह। हाँ भाई क्या बात हो गई? बोलो। अरे पूछो पूछो बेटा, ऐसी कोई मनाही नहीं है, पूछा करो आपस में। तो बेटा ध्यान से सुन लो, सुखविंदर सिंह सुक्खू कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के। यो पर्सन तो घणो इंपॉर्टेंट से। पंजाब वालों कौन से बेरे? भगवंत मान। पंजाब वाले कौन है बेटा? भगवंत मान। भगवंत। अब अगला पर्सन देखिएगा, बहुत ही जबरदस्त पर्सन है। आइयो भी बता दो, यो कौन है? यो बताओ। उसमें कोई टेक्निकल एरर थी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है बेटा? नोट कर लेना भैया। दिखाई दे रहा है इधर वाली बेटियों को? ये तो इतनी देर से बोल रही क्यों? है हाँ भाई बोलो, बताओ, क्लास चलेगी पूरी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पारिस्थितिक में नहीं, तुम अपना उचित मिलान करो। विज्ञानों के अंदर बंगलुरु, भारतीय वन प्रबंधन से देहरादून, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता, हिमालय पर्यावरण विकास गोविंद वल्लभ पंत संस्थान अल्मोड़ा। अभी बोलो, मुझे नहीं पता, तुम बताओगे मैं तो वही मान लूंगा। सी।
भाई वो बोलो कति सही, ये भी सही देहरादून वाला। वन प्रबंधन संस्थान ही बोला, कई देर से वो भो कर रहा था, कौन सा था वो? आई बोलो ना बेटा, भोपाल। ये भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है मेरे बेटा, बोलो ना। भोपाल में, भोपाल कहाँ है बेटा? एमपी में है। और बोलो राष्ट्रीय खेल भी, ये नहीं बोलेंगे बेटा, शट अप। गुजरात में। राष्ट्रीय खेल कहाँ हुए थे भाई? अरे नू बताओ, खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी भोपाल में। बोलो बेटा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी, खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी, बोलो बेटा। अच्छा ये कब बना ये तो बताओ? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान 1982 में। कब बना बेटा? 1982 में। चल भाई, धर्मेंद्र प्रधान जो अपने देश के शिक्षा मंत्री हैं वो खड़े होंगे। बताओ बेटा, एक विशेष पर्सन है, मेरे दिमाग में आया अभी, संयुक्त वन प्रबंधन, संयुक्त वन प्रबंधन अपनाने वाला हिंदुस्तान का पहला राज्य। जोर से बोलो बेटा, ओडिशा। संयुक्त वन प्रबंधन अपनाने वाला हिंदुस्तान का पहला राज्य मेरे बच्चों, बोलो ओडिशा। सबसे ज्यादा साइक्लोन भी ओडिशा, सबसे ज्यादा चक्रवात भी ओडिशा, चिल्का झील भी ओडिशा। मेरा बेटा ये तो आओ ही आओगो। टर्टल कछुए भी ओडिशा, टर्टल कछुए भी। सबसे ज्यादा कछुए कहां पे प्रजनन के लिए आते हैं? ओडिशा के समुद्री तटों पे। ईवीएस का प्रश्न है, सबसे ज्यादा कछुए कहां पे प्रजनन के लिए आते हैं? ओडिशा के समुद्री तटों पे। और मेरे बेटा दुनिया जानती है, अरे भीतरनिका, भीतरनिका, भीतरनिका बेटा बोलो, भीतरनिका बयान कहां पे बेटा बोलो? ओडिशा। मगरमच्छ भी ज्यादा कहां है? भीतरनिका। मगरमच्छ भी बोलो ना बेटा, भीतरनिका। और दुनिया जानते हैं हरियाणा में मगरमच्छ प्रजनन अनुसंधान के अंदर, बोलो बेटी, बोरसोदान। हरियाणा में मगरमच्छ कहां पे बेटा बोलो? बोरसोदान। हरियाणा में मगरमच्छ बोलो बेटा, बोरसोदान। आज का अंतिम प्रश्न की तरफ चलेंगे। अरे भाई कि मैं आया को नहीं, पेंसिल पेंसिल टाइम हो गया, जल्दी बोलो भाई। ये तो धन बेरो से अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस, सब नहीं बेरो से बेटा। धर्मेंद्र बैठ जा बेटा। अंतरराष्ट्रीय 24 जुलाई ना? ओहो 29 किच्छा भाई और 29 जुलाई। अच्छा एक बात बताओ बेटा, भारत में नहीं दुनिया में सबसे ज्यादा टाइगर कहां पे? ओए होए, अच्छा अरे हम दुनिया की बात कर रहे हैं भाई। दुनिया में सबसे ज्यादा टाइगर भारत में। और भारत में टाइगर, अरे बोलो बेटा, मध्य प्रदेश में। अरे टाइगर स्टेट ही किसे कहते हैं? बोलो टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश। टाइगर स्टेट बोलो बेटा, मध्य प्रदेश। और मेरे बेटा ईमानदारी से बताना, चीते, चीतों का राज्य, चीते, चीते, चीतों का राज्य, बोलो ना बेटा, ये भी मध्य प्रदेश। सफेद बाघ मध्य प्रदेश, बोलो ना बेटा, सफेद ए दौड़िया बाघ। ध्यान से सुनो बेटा, सफेद बाघ भी कहां पे बेटा? मध्य प्रदेश। चले, ये व्हाइट टाइगर क्या है? पुस्तक है, किसकी? अरविंद, बोलो अरविंद। द व्हाइट टाइगर उपन्यास, जिसपे मूवी भी बन चुकी, अपने रणदीप हुड्डा ने भी काम किया था। बताते हैं किसकी पुस्तक व्हाइट टाइगर? बोलो बेटा अरविंद अडिगा की। लास्ट पर्सन भाई। हाँ भाई बोलो, ये तो बढ़ा दिया। अच्छा, एजेंडा 21 में कितने एजेंडे हैं? बोलो भाई 4। बोलो एजेंडा 21 में कितने एजेंडे? बस भाई लास्ट, भाई लास्ट, लास्ट भाई लास्ट। इनमें से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष, जल पुरुष बेटी सुंदरलाल भोगड़ा, अच्छा राजेंद्र सिंह, बी वेंकटेश्वरमलु, सालिम अली। सलीम अली तो है पक्षी, तो राइट आंसर है राजेंद्र। और बेटा राजेंद्र कितको भाई? राजेंद्र कहां के? बराबर बोलो भाई, राजस्थान के। राजेंद्र कहां के बेटा? बोलो राजस्थान। आज का लास्ट भाई, आज का लास्ट बस। हाँ भाई बोलो, बोलो। हाँ भाई कितने बच्चे कह रहे पेरिस? गुड़गामा बेटा ऑप्शन में ही कौन है? अच्छा यो बोल रहे। अच्छा भाई सुनो, अगर किसी को यो लग रहा है गुरुग्राम ऑप्शन हो सकता है तो वो ऑप्शन डी भी चूज कर सकता है। दिल्ली।
अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन का पहला हेड ऑफिस गुरुग्राम में बेटा। पहला सम्मेलन कहाँ? जोर से बोलो भाई। पहला सम्मेलन बोलो बेटी दिल्ली में। फ्रांस पेरिस ने हमारा योगदान दिया। इस समझौते में शामिल होने वाला पहला देश ही कौन सा था? फ्रांस था, नो डाउट। बट सम्मेलन कहाँ हुआ बेटा? अपनी दिल्ली में। अभी बच्चे दिल्ली की ओर निकलेंगे, पहले बॉयज उसके बाद गर्ल्स। निकलने में भी टाइम लगेगा बेटा।